शिव भगवान के लाडले मीठे कोटों में कोई भाग्यशाली बच्चों का जो आपने घर परिवार छोड़ के आए हो, जैसे तैसे करके समय सारणी बदल के समय निकाला, आराम जरूरी काम छोड़ के भी आए हो और केवल आने पर ही राजी हो गए। भोला भगवान आपके भंडारे भरपूर करता है, आपकी सब समस्याएं, सब बोझ और बंधन अपने ऊपर ले लेता है। तो आज एक और रविवार हमें मिल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक एक दिन को अवसर मान के जीना शुरू करें, क्योंकि ये एक एक दिन संगम युग का मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि केवल इसी समय हमारी चढ़ती कला होती है, नहीं तो बाकी सारे कलप गिरती कला होती है। सतयुग को गोल्डन एज बोल, स्वर्णिम युग, स्वर्ग जिसको कहो। उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता। गिरे चढ़े, क्योंकि सोने जैसे युग से चांदी जैसे युग में आए तो गिरे। त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर। गिरे चढ़े और गिरे, क्योंकि चांदी से कौन से युग में आगे? तांबा। वैल्यू और घटी। द्वापर से कौन से युग में आए? कलयुग में। गिरे कि चढ़े और गिरे, क्योंकि तांबे से भी लो के युग में आ गए। और ये आपने सुने भी होंगे, कोई बच्चा पैदा हो तो ब्राह्मण से नु पूछेंगे क्या कपाइए होया। माताएं जाने है न, बालक न पूछे, लड़के न पूछे, लड़की का तो क्या पूछते होंगे क्या है कपाइए हो, और होए क्यों, वो तो अनचाही हो जाए। तो ये पाइया का भेद किसी ने पता को नहीं था। इसका मतलब क्या है भाई, क्या का पाइए हुई? तो कुछ भी नहीं पता था। अरे भगवान सब कुछ बताओ। आपने पता हो गया होगा। एक तो पाइए, बच्चा पैदा हो तो न्यू देखेंगे कौन से पाइए होया, यानी ये सतयुग के लायक है कि त्रेता के, कि द्वापर के, कलयुग के। इसमें भी सोने का और लो का दो पाइये अच्छे को नहीं मानते। इसका भी नहीं पता था ये दो अच्छे क्यों नहीं भाई, सोने वाला तो सबसे बढ़िया है। फिर भी अच्छा नहीं माना। चांदी आला तांबा यानी त्रेता आला द्वापर आला दोनों ठीक माने।
इन पाइया में बालक पैदा हो जाए तो बढ़िया मन है। ये शिव भगवान ने बताया कि सतयुग वाला और कलयुग वाला क्यों बढ़िया को नहीं माना, क्योंकि जो सोने के पाइये सतयुग के लायक जो होगा वो बच्चा किसा होगा, नष्टो मोह होगा, उसके मोह नहीं होगा। जिस तरह दिखाया है व्यास के सुखदेव पैदा होया ना, पैदा होते ही चल दिया ऐसी कहानी है। कुख वंशावली में तो पैदा होते ही चाल को नहीं सके, कई कई महीना में जाके वो बैठन सीखेगा, फिर बुढ़ड़ियाँ सरकेगा, फिर पाई चलेगा। लेकिन मुख वंशावली में ऐसा है, दो वंशावली है ना, कुख वंशावली जो गर्भ से पैदा हो, मुख वंशावली जो सुन के, जिस तरह ब्राह्मणों को दिखाया शास्त्रों में कि ब्राह्मण मुख वंशावली होते, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना, समझ में आ गया तो वो ब्राह्मण कहलाया। ये चीज भी जो आजकल कितने प्रकार के झंझट खड़े हो जाए हैं, जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर, संप्रदाय के ऊपर लड़ाई झगड़े, कन्वर्ट करना, वो उस धर्म में छोड़ के उसमें चला गया, कोई बुद्ध धर्म में चले गए, कोई ईसाई बन गए, कोई मोहम्मडन बन गए, मुसलमान बन गए, कोई भय से बन गए, कोई लोभ से बन गए। ये खूब चला ये धंधा। अम्बेडकर भी इस धर्म ने छोड़ के बुद्ध बन गया। उसने देखा उसमें जातिवाद को नहीं, नफरत को नहीं, तो अपने अपने फायदा नुकसान देख के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब अगर ये ज्ञान समझ लेते तो ये झंझट खत्म। क्योंकि अपना एक चित्र देखो आप, झाड़ वाला आया याद, एक वृक्ष है, उसके जड़ हैं, तना है, आगे शाखाएं हैं, ये दिखा रखा कल्प वृक्ष वाला। उसमें जड़ा में कौन दिखाए हैं? आप देखा, यानी जो मुख वंशावली ब्राह्मण रचे गए, और मुख वंशावली में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यो नहीं हो सकता, यो नहीं बन सकता, कोई भी बन सके, पूरी छूट है। तो सारे झंझट खत्म हो गए। कोई आ जाओ भाई, आप ब्राह्मण बन सकते हो। इसके सिवा कोई कभी भी कोई विधान नहीं है कोई ब्राह्मण बन जाए। आर्य समाज में एक बार कोशिश की गई थी, भाई जो निकाल दिए थे, मुसलमान बन गए थे, ईसाई, उनको फिर एक कोशिश की गई थी, उनको फिर दोबारा सनातन धर्म में शामिल किया जाए। लेकिन वो बात सिरे से डी नहीं, कोई भी नहीं कर सका। अब शिव भगवान ने सारे द्वार खोल दिए, आओ भाई। और ये जो नहीं आओगे वो क्या बनेंगे? जो इसमें आ गए वो तो ब्राह्मण हो गए, सच्चे ब्राह्मण।
मुख वंशावली, और बाकी जो कुख वंशावली है उनका जिक्र नहीं। वो सच्चे नहीं, वो झूठे ब्रह्म। तो सबके लिए छूट है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात के बताई कि इस कल्प वृक्ष में जड़ा में दिखाए हैं बैठे। जड़ तो आधार हो है वृक्ष का, तो इस सारी सृष्टि को वृक्ष के रूप में दिखाया। तो इसका मतलब सारी सृष्टि जिसमें सारे धर्म आ गए, उन सब की भी जड़ हम। हाँ, समझ में आई? बाबा जी ने यूं कहे, तुम पूर्वज हो सबके, इसलिए पूज्य भी हो। हम सब के लिए पूज्य भी हैं और सबके पूर्वज हैं। और वृक्ष के हर पत्ते को, हर शाखा को खुराक किससे मिलेगी? जड़ा द्वारा मिलेगी। तो उनमें भी अगर ताकत उनमें बढ़ाएंगे, जो कि ताकत खत्म होगी, जिस तरह चार्जिंग खत्म हो जाए। न्यू पार्ट बजाते बजाते कलयुग आते आते सबकी बैटरी डाउन होगी। उनको फिर शक्ति चाहिए, फिर चार्ज करने पड़ेंगे। और वो कौन करेंगे? वो हम जड़ कराएंगे। हमने शिव भगवान शक्ति दे रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हमसे शक्ति फिर और हम जाओगी, ये सिस्टम है। तो इस ज्ञान को अगर कोई समझ ले तो ये सारे समस्या खत्म हो जाए। बाबा कहे इंटरनेशनल रोड़ा है यू। तो एक बार वो बीच में फिर सुन लो पैया, क्यों थोड़ी एकदम रहेगी। सोना वाला क्यों बढ़िया नहीं माने, फिर वो बच्चा जो पैदा होगा वो मारी आमा को नहीं मिला। वो सारी वो जो सत्य होगा उसने मानेगा और उसका मुंह को नहीं होगा। अरे ऐसा हम चावा को नहीं, वो तो महात्मा बनेगा। और हम नुचा वहाँ और किसी के जाम में महात्मा बन जा, मारा ना बने। हम ये चाह, हाँ मारा तो ईसा बने, ब्याह करे, पोता पोती हो, हम खिलावा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, और हम कहा वो मानने लद्दू सारे ही था। इसलिए पसंद को नहीं करते हम सोने का पाइया। बात खरी होगी। लो का पाइया क्यों को नहीं पसंद करते? लो का पाइया वो है, लो वाला सर फोड़ेगा। वो किस्से की कई माने नहीं, माँ बाप के पीछे ठाओगा, किसे बोल ठह जाओ, कमा रखे हो तो वह खोसेगा, राज्य हो के दे देंगे तो ठीक से, और नहीं तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ेगा, उनका बीमा करवा के उनके पीछे ठाओगा। माँ ने भी पीटेगा, बाप ने भी पीटेगा। किसे का कहना मन, जिसे आजकल औलाद बिगड़ रही, वो भी पसंद को नहीं आवे ना। अब तो कई माँ बाप मारन भी लागे, अगना यूं मारेगा इससे पहले यूं फंस जाए तो ये न मार। कथा भी है महाभारत में, दुर्योधन पैदा हुआ जब विदुर ने कही थी यूं नाश करना पैदा हो गया, इन्हें मार दो, पर कोई नहीं मारा गया मोह के कारण। उसका बाबू भी मोहांध था, मोह में अंधा था। उसकी माँ ने पट्टी बांध दे रखी थी। तो मोह की पट्टी हो है या मुंह दिखाने में बनाई गई। तो आप सबका तो अटगी हो गया। अटगी के बीच बीच में
खुल जाए, हट जानी चाहिए। क्योंकि ज्ञान का मतलब पहला पाठ है कि आप आत्मा हो। तो मैं आत्मा हूं तो मेरे घर के भी आत्मा हुए कि ना, आपके घर के भी आत्मा हुए कि मेरा बेटा मेरी बेटी है, मेरी बहू मेरी फलानी आत्मा है। ये यू पाठ है, मैं नहीं, और भी किते किते शास्त्र में नून 12 ठीक भी है, उसमें भी है आत्म वत्सव भूतेषु, यह पश्यति से पंडित है। सबको आत्मा के रूप में जो देखेगा वो है पंडित, विद्वान कहो ब्राह्मण कहो। जब मान लिया मेरा बेटा आत्मा है, तो आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का पिता परमात्मा है। तो वो मेरा होया परमात्मा का होया? तो मेरापन खत्म हो गया बीच से। पहला पाठ ये मोह खत्म कर देगा, मेरा नहीं कोई। जो भी दिखाई दे हैं, चाहे घर में है बाहर है, वो आत्मा है। समझ में आई बात? तो इसलिए सोना कारलो का पाइये जो पैदा होगा वो पसंद नहीं करते। दोनों क्लियर हो गए? बाकी रह गए त्रेता वाले, द्वापर वाले, चांदी वाले, तांबा वाले, वो पसंद करा। क्योंकि वह मारे गए रोए बीगे, आंसे बीगे, किते नाटेंगे, हाँ भरेंगे, किते हम डांटेंगे। यू सारा खेल जो दुनियादारी का है यू चलेगा उन दो यहाँ तो उनने पसंद करा। जो राम का दिखाया, राम रोया भी, भाईचारा भी निभाया, माँ भी सारी राजी रखी, भाई भी सारे राजी रखे, यू दिखाया है ना। सारे गृहस्थी के कायदे अनुसार चला, तो हमने इसे त्रेताले इसे पसंद है। बाबू मरिया जेब रोया, भाई मूर्छित होया जेब रोया, सीता ठाई जेब रोया। तो इन खातिर हम रोंदे आंदा, तो वो मारा लोग लगता सा हो गया, मारा कैसा हो गया। तो यो हिसाब था। तो ये चक्कर में ये, लेकिन सोने से गिरते आए हम लो तक। जब कलयुग की अति होगी, सब कुछ हमने कर करा लिया, जो जाना थे, जिसने भी बता दिया, अंधा मकाने भी बतेरे हों। हर एक गाल में किसी बालक का किमें हो जा, ताप चढ़ जा और किमें हो जा, तो हर एक गाल में एक बतेरी की माँ पाओगी। अब बतेरी की माँ ने पूछा वो क्या करा, नू नहीं जाना या कड़पड़ क्या रही है, बहु की दकरी है, वह बता देगी। गुड़गांव में मारो दो चुराए आली पर दानी गे रहो, वह करने लग जाओ। ये किसी ने बता दिया गंगा जी में न्यू करो, यो करो, वो करो। सारा कर्म कांड भक्ति में जो दिखाया है वो करया, लेकिन व्यर्थ।